चलो भाई दिस आयुषी। और आज मेरे पास में ये दो सीज़र है। ये तो आप देखे होंगे, ये जस्ट नॉर्मल सीज़र है जिससे हेयर कट किया जाता है, और एक और सीज़र है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ये है थिनिंग सीज़र, इसको कहते हैं थिनिंग सीज़र, और इसको दांत कैंची भी कहते हैं। आप देख सकते हो कि ये इसका एक साइड टिथ है और दूसरे साइड ब्लेड है जो नॉर्मल सीज़र के जैसा होता है, जिसको दांत कैंची कहते हैं और थिनिंग सीज़र भी कहते हैं। सो ये कब काम आता है और कब यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ नहीं करना चाहिए। सो बहुत सारा हेयर ड्रेसर या बार्बर को मैंने देखा है कि ये अननेसेसरी यूज़ करते हैं और इसका रिज़ल्ट जो होता है वो अच्छे के सिवा बुरा हो जाता है। सो ये मेरे को आज याद आया क्योंकि मैं एक हेयर कट कर रहा था और वो उनका हेयर का जो टेक्सचर था, और फिर बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि जो हेयर कट हुआ था इससे पहले वो कैसे कब कहाँ और क्या हुआ था। तो बातों बातों में ये सीज़र का बात आया कि हाँ ये सीज़र यूज़ हुआ था हमारे हेयर पे। सो मुझे लगा कि सीज़र के बारे में बात करना चाहिए क्योंकि उनके हेयर पे जो ये सीज़र यूज़ हुआ था वो अननेसेसरी यूज़ हुआ था, क्योंकि उनके हेयर पे ये सीज़र यूज़ होना बनता नहीं था। यूज़ होता है शॉर्ट हेयर पे, शॉर्ट हेयर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लॉन्ग हेयर पे बहुत कम यूज़ होता है। लॉन्ग हेयर इन द सेंस फीमेल, बेसिकली फीमेल हेयर पे ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, और मेंस हेयर कट पे ये ज़्यादा यूज़ होता है। सो अभी बात करते हैं कि ये यूज़ कौन सा हेयर का टेक्सचर पे करना चाहिए और कौन सा हेयर का टेक्सचर पे नहीं करना चाहिए। सो अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपके बालों में कब आता है, जब आपके बालों का टेक्सचर करली हो या वेवी हो और आप कोई हेयर कट या कोई स्टाइलिंग कर रहे हैं तो आपका हेयर पे वॉल्यूम आ जाता है, जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लफी लुक रहे, वॉल्यूम इतना बड़ा सर दिखे, उनका फेस अगर शॉर्ट है, छोटा फेस है और बहुत वॉल्यूम वाला हेयर है तो बहुत लोगों को वो स्टाइल पसंद नहीं आता। तब उस सिचुएशन में हम लोग थिनिंग सीज़र यूज़ किया जाता है कि हेयर का जो वॉल्यूम है उसको कम किया जाता है। और अगर आपके बाल करली हैं बहुत ज़्यादा, तो करली होने की वजह से हेयर प्रॉपर स्टाइलिंग नहीं होता, तो उस सिचुएशन में भी करली हेयर पे ये थिनिंग सीज़र यूज़ किया जाता है ताकि आपके हेयर का जो डेंस है, क्वांटिटी है, उसको थोड़ा कम किया जाता है। वो इसलिए कि आप ये सीज़र देख सकते हो ना। सो ये आपके हेयर का जब आप यूज़ करते हैं, सो ये हेयर का मिडिल से हेयर को ट्रिम करता है, मतलब आपका हेयर का जो लेंथ है उसका मिडिल से कट करता है। तो उसमें आपका कुछ हेयर कट होता है। फॉर एग्जांपल आपने ऐसा सेक्शन लिया जो आप देख सकते हो, ये आपने सेक्शन लिया और आप जब कट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ऑल हेयर, जैसे नॉर्मल सीज़र से आप अगर कट कर रहे हैं तो पूरे हेयर वहाँ से चॉप हो जाता है, कट हो जाता है। बट अगर आप थिनिंग सीज़र वहाँ यूज़ करते हो तो आपके अगर उस सेक्शन में फॉर एग्जांपल 100 हेयर है तो आपका अराउंड 40 हेयर या 50 हेयर आपका उसमें कट होगा और बाकी हेयर आपका कट नहीं होगा। सो जो हेयर कट हो जाता है वो लॉन्ग वाले हेयर को नीचे से सपोर्ट देता है और उसमें एक वॉल्यूम होता है और हेयर भी आपका शॉर्ट नहीं होता, क्योंकि आपका 60% हेयर कट नहीं हुआ है और 40% हेयर कट हुआ है। तो आपका हेयर थोड़ा जो लेंथ होता है वो तो आपका मेंटेन रह जाता है, बट आपको एक फील आता है कि हमारा हेयर कट हुआ है। आप जब हैंड यूज़ करेंगे तो आपका हेयर थोड़ा पतला हो जाता है और लेंथ मेंटेन होता है, बिकॉज ऑफ 40% हेयर आपका ये सीज़र कट किया है और 60% कट नहीं किया है। सो ये बेसिकली यूज़ होता है जिनका बहुत ज़्यादा करली हेयर हो, बहुत ज़्यादा हेयर पे डेंस हो, और जिनको लॉन्ग हेयर चाहिए होता है और वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो वॉल्यूम कम करने के लिए ये फीमेल हेयर पे भी यूज़ होता है। फीमेल हेयर मतलब जो शॉर्ट फीमेल जो होते हैं, बहुत सारा पिक्सी कट का नाम सुना होगा आपने। पिक्सी कट जब होता है तो वो अनइवन लुक होता है, अनइवन शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट टू लॉन्ग, शॉर्ट टू लॉन्ग टाइप का हेयर होता है, और वो मेसी लुक टाइप का होता है। मेसी लुक करने के लिए भी थिनिंग सीज़र यूज़ किया जाता है। और फीमेल लॉन्ग हेयर पे भी यूज़ होता है। लॉन्ग हेयर पे जैसे कि आपने कुछ फ्रिंजेस कट किया या फ्रंट का जो फेदर कट जो होता है, फेदर कट किए हैं, तो उसमें जो पॉइंट होता है, पॉइंट को आप तो सीज़र से करते हैं, और अगर सीज़र से करने के बाद जब आप थिनिंग सीज़र से उसको आप रिवर्स चेक करते हैं तो आपका जो हेयर पे जो पॉइंट्स होता है वो पॉइंट बहुत ज़्यादा प्रॉपर और बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। सो लॉन्ग हेयर में फेदर लेयर्स में भी पॉइंट करने के लिए थिनिंग सीज़र का इस्तेमाल किया जाता है। अभी बात करते हैं कि कौन सा हेयर पे नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो हेयर देखा था वो उस पर यूज़ नहीं करना चाहिए। सो मुझे लगा कि बात करना चाहिए कि किस पे नहीं यूज़ करना चाहिए और किस पे यूज़ करना है। सो मैंने तो बात कर लिया कि कौन कौन सा टाइप का हेयर का टेक्सचर पे थिनिंग सीज़र यूज़ होता है और किस टेक्सचर पे यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने यूज़ कर दिया तो उसका आपको बेनिफिट्स तो नहीं मिलेगा, इनफैक्ट क्लाइंट को साइड इफ़ेक्ट
मिल सकता है, क्योंकि जो स्टाइलिंग चाहिए होता है वो स्टाइलिंग आपका उससे नहीं होगा, क्योंकि वो टेक्सचर ही नहीं था। इनका हेयर थिन है, पतला हेयर है और स्ट्रेट हेयर है। पतला हेयर पे आप थिनिंग सीजर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप पतले हेयर पे आपने थिनिंग सीजर यूज़ किया तो ऑलरेडी उनका हेयर का डेंस कम है, पतला है, और आपने थिनिंग सीजर यूज़ कर लिया तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने एक सेक्शन में अगर थिनिंग सीजर यूज़ किया तो 60% हेयर रहता है और 40% कट हो जाता है। सो आपने ऑलरेडी थिन हेयर पे आपने सीधा चला दिया थिनिंग सीजर, तो वो और ज़्यादा थिन हो जाता है और ज़्यादा पतला हो जाता है। तो थिनिंग सीजर पे जो है वो आप पतले वालों पे यूज़ नहीं कर सकते। स्ट्रेट हेयर पे आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका स्ट्रेट और मोटा स्ट्रेट हेयर है और बहुत थिक हेयर है, बहुत सारा हेयर का जो क्वालिटी होता है वो बहुत स्टिकी होता है और स्ट्रेट होता है, कट करते ही हेयर स्ट्रेट हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। उस टाइप का हेयर पे बहुत सारे हेयर ड्रेसर को मैंने देखा है कि थिनिंग सीजर से वो हेयर को मर्ज करते हैं। सो उस पर भी अगर आप जैसे यूज़ करेंगे तो ये प्रॉपर सीजर से जैसे मर्ज होता है उस टाइप से नहीं होता। उसमें ये आपका दाग रह जाता है, स्लोप जो हेयर कट होता है दाग हो जाता है मेंस का। तो उसमें आप यूज़ ना करें, क्योंकि जितना आप थिनिंग सीजर यूज़ करेंगे उसमें वो हेयर और ज़्यादा स्टैंड होगा। थिनिंग सीजर यूज़ करने का डिसबेनिफिट ये है कि आपके जो बाल होते हैं, बालों में स्प्लिट एंड्स आ जाता है। स्प्लिट एंड्स कैसे आता है? क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल सीजर के साथ हेयर को कट करते हैं तो वो एक बार में कट हो जाता है, एक बार में कट हो जाता है और वो स्ट्रेट कट होता है। थिनिंग सीजर से क्या होता है, इसमें एक साइड जो होता है ब्लेड होता है, एक साइड टीथ होता है जो कॉम के जैसा होता है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। तो इससे ये हेयर को क्या करता है, आपके बालों को एक बार में कट नहीं करता। थिनिंग सीजर आप अगर चलाते हैं या अपने हेयर पे यूज़ करवाते हैं तो आप देखना जो चलाएगा सीजर वो एक बार नहीं 2 बार 3 बार यूज़ करना पड़ता है बालों को कट करने के लिए। उससे क्या होता है, बाल इक्वल एक बार में कट नहीं होता। बालों को जो बालों का जो लेयर होता है क्यूटिकल लेयर, उसको वो बार बार हिट करता है और वो डैमेज होता है, तब जाके वो कट होता है। तो उससे क्या होता है, एंड्स जो होता है वो स्प्लिट एंड्स हो जाता है, क्योंकि वो एक बार में नहीं कट रहा है, वो उसको लाइक आप उसको डैमेज करके काट रहे हैं। सो वो स्प्लिट एंड्स आते हैं, हेयर डैमेज होता है। और ड्राइड आप थिनिंग सीजर यूज़ किया हुआ हेयर आप अगर करते हैं तो आप देखना आपका हेयर थोड़ा सा फ्रीजी फील होगा, ड्राई फील होगा आफ्टर हेयर कट। थिनिंग सीजर का बेनिफिट ये है कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कम कर दे रहा है, ठीक है। आपके बालों में अगर वॉल्यूम कम है और बाल को आप बड़ा करना चाहते हैं, सो मीडियम बड़ा इन द सेंस मीडियम लॉन्ग हेयर आप रखना चाहते हो तो उसमें ये वॉल्यूम क्रिएट करता है। बट आप इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। बहुत सारे हेयर ड्रेसर को मैंने देखा है कि वो सीधा कॉम लेते हैं और ये कॉम चलता है और वो हेयर के रूट्स के पास सीजर को यूज़ कर देते हैं। सो थिनिंग सीजर हेयर के रूट्स के पास कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर रूट्स के पास यूज़ कर रहे हैं तो अगर पतला हेयर है, कर्ली हेयर भी है, तो वो बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाए। थिनिंग सीजर मेन सीजर पे यूज़ करने का बेस्ट टेक्निक है, आप देख भी सकते हो कि कैसे यूज़ हो रहा है। आपको सेक्शन लेना है, सेक्शन को होल्ड करना है एंड जस्ट आपको हेयर का एंड्स पे यूज़ करना है। ये बेसिकली काम आता है जब अनइवन हेयर कट होता है, आपके हेयर पे थोड़ा स्टाइलिंग चाहिए, अनइवन चाहिए, इवन कट नहीं आप रखना चाह रहे हैं, अनइवन कट रखना चाह रहे हैं, बड़ा छोटा शॉर्ट टू लॉन्ग जो हेयर स्टाइल होता है उसमें, तो आपको हेयर का रूट्स में यूज़ नहीं करना है, आपको हेयर का टिप में यूज़ करना है इस टाइप से, ताकि आपका हेयर का जो एंड्स है वहाँ अनइवन क्रिएट हो। और अगर वॉल्यूम चाहिए आपको तो आप हेयर का मिडिल में यूज़ करें। फॉर एग्जांपल ये आपका हेयर का लेंथ है, आप मिडिल में यूज़ करें। अनइवन चाहिए एंड्स पे यूज़ करें, वॉल्यूम चाहिए तो आप मिडिल में यूज़ करें, ताकि एक फॉर एग्जांपल ये 2 हेयर है, मैंने एक हेयर कट कर दिया, सो ये हेयर शॉर्ट हो गया, अभी ये हेयर इसके ऊपर रहेगा तो ये वॉल्यूम क्रिएट करेगा। सो रूट्स में तो बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है थिनिंग सीजर, मिडिल में यूज़ कर सकते हैं, एंड्स पे यूज़ कर सकते हैं। मिडिल में एंड्स पे आप यूज़ करेंगे अनइवन के लिए, मिडिल पे यूज़ करेंगे वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, वॉल्यूम कम करने के लिए अगर कर्ली बाल है तो, एंड रूट्स पे डू नॉट यूज़ थिनिंग सीजर, अदरवाइज़ आपका हेयर और ज़्यादा पतला दिखेगा और जो वॉल्यूम क्रिएट होना चाहिए वो वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा। जब भी थिनिंग सीजर यूज़ करें कोशिश करें कि आप फिंगर पे हेयर को होल्ड करने के बाद यूज़ करें, क्योंकि आप डायरेक्ट कंघी के ऊपर आप यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोग कंघी के नीचे, कॉम के नीचे भी सीज़र को यूज़ कर लेते हैं, तो वो चीज़ ना करें। और थिनिंग सीज़र वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए होता है, बाल को डैमेज करने के लिए नहीं। तो आप इसको प्रॉपर यूज़ करें तभी आपको थिनिंग सीज़र का रिज़ल्ट अच्छे वे में मिलेगा। और अगर आप इसको यूज़ गलत तरीके से कर रहे हैं तो थिनिंग सीज़र का इफ़ेक्ट भी आपको
गलत तरीके से ही मिलेगा। शायद आप तो अपना काम करके निकल जाएंगे, आप अपना काम करके चले जाएंगे, बट आपका काम का जो नुकसान होता है वो क्लाइंट को भुगतना पड़ता है। सो थिनिंग सीज़र यूज़ करना आप अगर नहीं जानते हैं तो पहले प्रैक्टिस कर लें, पहले आप जान लें थिनिंग सीज़र के बारे में, उसके बाद ही आप किसी क्लाइंट्स के ऊपर या किसी के ऊपर यूज़ करें, ताकि इस सीज़र का बेनिफिट्स मिले, डिसबेनिफिट ना मिले और उनका बाल ख़राब ना हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।